गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे, केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। करीब 20 साल पहले रील और कैसेट वाली दुनिया में जब ये गाना निरहुआ ने गाया होगा तो उन्हें भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन सच में उन्हें मौका मिलेगा गांव की बात दिल्ली में जाकर उठाने का, और ये मौका उन्हें देगा उत्तर प्रदेश का जिला आजमगढ़। लेकिन सपा के गढ़ ने निरहुआ को यह मौका दिया क्यों, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2019 आम चुनाव में इसी जनता ने उन्हें हरा दिया था और अब करीब 3 साल बाद उनको जिताकर उन्होंने दिल्ली भेज दिया है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि केवल एक वादा करके निरहुआ दिल्ली पहुंच गए। आजमगढ़ की जनता को निरहुआ के ये वादा इतना पसंद आया कि उन्हें पहली बार सांसद बनाकर ही दम लिया। दरअसल उपचुनाव प्रचार के लिए जब दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान पर उतरे तो उनकी जुबान पर बस यही बात थी, 2 बरिस का मौका है, एक बार जिताए दिया, अगर नीक ना करब त हरा दिया लोगन। मतलब निरहुआ कह रहे हैं कि 2 साल का मौका है, एक बार जिता दीजिए, अगर अच्छा नहीं किया तो अगली बार हरा दीजिएगा। निरहुआ ने यही कहते हुए उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रचार किया और ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। निरहुआ का वादा ही आजमगढ़ की जनता के दिल में यूं बसा कि सपा का किला ढहा दिया। लेकिन यह भी सच है कि निरहुआ ने इस उपचुनाव के लिए जी जान लगा दी। वो लगातार जनता के बीच बने रहे, कैंपेन करते रहे। इसके अलावा आजमगढ़ में स्टेडियम, पार्किंग, सड़कें देने का वादा करके निरहुआ ने लोगों का दिल जीता और विकास की बात करके वो संसद पहुंच गए। चुनावी नतीजों की बात करें तो दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया। निरहुआ को कुल 3,12,768 वोट मिले। सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,40,089 वोट मिले, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। आजमगढ़ सीट पर 1989 के बाद से सपा और बसपा का ही दबदबा रहा है। एक बार रमाकांत यादव ने 2009 में भाजपा की तरफ से यहां जीत दर्ज की थी। फिलहाल अभी वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन अब एक बार फिर से आजमगढ़ में कमल खिला है और निरहुआ दिल्ली पहुंच गए हैं। बहरहाल सुनिए जीत के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा, और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। का ये मानना है कि सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा? 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है।